अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। और ये एक बड़ी खुशानदा बात है कि हमारा जो इस वक्त चैट रूम है वो भी ओपन हो चुका है। लेकिन मैं बताऊं आप लोगों को कि आज जो समहाउ पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये जो चैट की फैसिलिटी थी वो नहीं मिली हुई थी, तो ये बेसिक तौर पे आप लोगों के लिए था कि आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि इसका आपने कितने समझदारी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोग इसको बहुत मिसयूज़ करते हैं, इसको इंतहा का मिसयूज़ करते हैं। यानी कि आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये कि आप लोग इसका इस्तेमाल करें जो क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक के हवाले से उसको पूछने के लिए, उस हवाले से जो है हमसे डिस्कस करने के लिए। लेकिन आप लोग आपस में बहुत ज़्यादा गप्पे मारते हैं इसके ऊपर और आप लोग इसका बहुत एक्सटेंसिव वे के अंदर और बिल्कुल मिसयूज़ इसका करते हैं। सो इस चीज़ को आपने जो है ना इस आदत बना लेनी अपनी अपनी चूँकि आपने पहला लेक्चर देखा, उसमें आप लोगों के जो है वो कमेंट्स नहीं जो है आ पाए हमारे पास। इवन कि लग रहा है मुझे कि इस वक्त भी आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे। और ये हम समहाउ कह सकते हैं कि एक आपकी प्रैक्टिस भी है कि आप लोगों को जो है ना वो बताया जाए कि इसकी हिफाजत क्या थी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, इससे जो है आप लोग क्या बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो भी आज डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे सिर्फ इसलिए कि जो है आप लोगों को ये बताया जाए कि आप लोगों ने इसका इस्तेमाल मंडे से जब ये होगा, ठीक, तो आपने जो है इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हम जो है डिस्कस कर रहे थे साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसी हवाले से हम आज भी इस वक्त भी बात करेंगे। इस लेक्चर के अंदर भी जो है हम उसी हवाले से जो है आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे। साइलेंट फीचर्स के अंदर मैंने आप लोगों को पहले जो दो पॉइंट थे वो मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे। आज हम थर्ड पॉइंट से ऑनवर्ड चलेंगे और थर्ड पॉइंट जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और जो कि मैं जो है वाकई भूल गया एक्सप्लेन करना, बताना आप लोगों को, आप सबको बताना भूल गया, वो ये कि कल हमारा जो एक प्लान होता था कि हम जो है कल एक इवेंट रखा करते थे, जिस इवेंट का नाम हम रखा करते थे संडे स्पेशल आर्ट लेक्चर या कुछ इस तरह से। सो वो कल नहीं होगा। ठीक है, कल हमारा ये वाला इवेंट नहीं है। ठीक है, हो क्यों रहा नहीं है, क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारा ई कैट सेशन ऑन गोइंग है। ठीक है, ई कैट का सेशन चल रहा है। सो ई कैट के सेशन के साथ साथ मंडे से हम एम डी कैट का सेशन जो है उसको भी हम स्टार्ट ले रहे हैं और एम डी कैट के सेशन को भी आगाज़ कर देंगे। ये एम डी कैट और ई कैट क्या है? वो लोग यानी जो एफ एस सी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जिनका अभी सेकेंडरी के जो है पेपर्स जिनके होना थे, जो कि नहीं हुए, लेकिन समहाउ उनको मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, सो मैं आपसे कह रहा था कि उनके लिए ये कंपलसरी है कि अगर वो चाहते हैं कि वो MBBS करें या किसी एक इंजीनियरिंग जो है यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें, तो उनको एक टेस्ट ज़रूर पास करना होता है और उसके अगेंस्ट उनको मेरिट बनाना होता है। सो MD कैट बेसिक तौर पे MBBS से पहले किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन से पहले का एक टेस्ट है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि लाजमी एक चीज़ होती है, कंपलसरी एक चीज़ है ये कि जो देना होता है, जिसमें आपने मार्क्स लेने होते हैं, जिसकी बेस पर आपका जो है कहीं पर एडमिशन अच्छी जगह पर होता है। ठीक है, सो ये MD कैट का सेशन हम जो है परसों स्टार्ट करने जा रहे हैं। सवाल से हमारी कंप्लीट अब इस वक्त कंसंट्रेशन उस पर है, उसको हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, सो इसलिए कल का दिन हमारा जो है इस तरह से गुजरेगा कि हम नहीं करेंगे इवेंट। इंशाल्लाह जो हमारा फाइनल होना था स्टूडेंट्स के दरमियान, यानी जो फाइनल में पहुंचे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान जो फाइनल होना था, वो अब हमारा होगा नेक्स्ट संडे पे। ठीक है, नेक्स्ट संडे पे इंशाल्लाह हमारा वो फाइनल लाजमी होगा। आपको जरूर मैं बता भी दूंगा उससे पहले और आपको जो है पोस्ट के थ्रू भी पता चल जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जल्दी से आते हैं टॉपिक की तरफ और हम साइलेंट फीचर्स ऑफ जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। मैंने दो बता दी थी आपको, अब मैं थर्ड जो है एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड हमारे पास है क्या? एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये मैंने डिस्क्राइब करना है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है जनाब, यानी कि हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की हैं ये डिफरेंट होती हैं अलोंग द पीरियड। यानी एक पीरियड के अलॉन्ग, यानी हमने ये बात कल पढ़ी भी थी कि 7 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, जिसमें पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे और तीसरे के अंदर हमने कहा था 8 होते हैं, चौथे और पांचवें में कहा था कि 18 होते हैं, छठे में हमने कहा था 32 होते हैं और सातवां हमने कहा था इनकम्प्लीट। आपकी बुक ये शो करती है वैसे तो 32 होने चाहिए लेकिन 23 मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, सो हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो जो है एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं इसके अंदर, हम कहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज
सेम नहीं होती, चेंज होती है। मैं आपको बता दूं कि हमने अभी इससे पीछे जो है टॉपिक के अंदर आइसोटोप के हवाले से डिस्कस किया था और आपने उसमें ये बात पढ़ी थी, समझी थी कि हम जब बात करते हैं किसी एक एलिमेंट की तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिक टॉपिक होती हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास। ठीक है, सो आप अगर जो है अलोंग द पीरियड की बात करते हो, सो लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर भी वेरी कर रहा है, एटॉमिक मास भी वेरी कर रहा है। सो एटॉमिक नंबर वेरी करेगा, एटॉमिक मास भी वेरी करेगा, तो somehow हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी, प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आएगी, प्रॉपर्टीज चेंज होती जाएंगी। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास है थर्ड पॉइंट। फोर्थ की हम बात करते हैं, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नंबर्ड एज 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द विच आर कॉल्ड एज ग्रुप। तो मैं ये आपको जो है एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, नंबर्ड एज नंबर्ड एज 1 to 18। ठीक है, अब ये आगे हमारे पास कि 1 से 18 तक हम नंबरिंग करते हैं उसकी। ठीक है, दीज कॉलम्स आर कॉल्ड एज vertical columns are called as groups। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। ये हमारे पास ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है जनाब। सो ये हमारे पास जो है ग्रुप के हवाले से इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बता दिया था कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, मैंने आपको जो है इवन एक डायग्राम बनाते हुए डायग्राम के थ्रू समझाया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनमें एलिमेंट्स हमारे पास अरेंज होते हैं, ठीक है, इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और इवन के हम नेक्स्ट पॉइंट पे देख भी रहे हैं, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो सिमिलर काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये मैं आप लोगों को इस वक्त समझाऊंगा। फिफ्थ पॉइंट है the elements in similar group show similar kind of ये कमेंट्स आ रहे हैं, similar kind of similar kind of properties। ठीक है, यानी कि ग्रुप के अलोंग हम कहते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप के अलोंग एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं अलोंग द ग्रुप। ठीक हो गया। और इसमें क्यों ऐसा होता है? हम कहते हैं कि हमारे पास एक ही ग्रुप के अलोंग जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी नेचर ऑलमोस्ट जो है, जैसे मेटल सारे के सारे होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, या अलोंग द ग्रुप हम जब डाउन द ग्रुप आ रहे होते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो समहाउ इंक्रीज करता है। लेकिन ये है कि प्रॉपर्टीज जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ की होती हैं, यानी ग्रुप के अलोंग हमारे पास सेम प्रॉपर्टीज होंगी, पीरियड के अलोंग प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, डिफरेंट होती हैं। नहीं आ रहे तो सर कहाँ दे रहे हैं आंसर? ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रुप के लॉन्ग हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो ये हमारे पास था फिफ्थ पॉइंट। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो हमारे पास है साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको मार्क जरूर करना है और ये जरूर आप मार्क कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो है जरूर आपने अपने पास मार्क कर लेना है। ठीक है जनाब। सो फोर्थ हमारे पास पॉइंट हो चुका है। अब हम फिफ्थ की तरफ मूव करेंगे। मैं इसको रेस करूंगा और फिफ्थ की तरफ मूव करूंगा। मैं आपको बताऊं कि चूंकि आपकी कमेंट्स डिस्प्ले नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो जाहिर सी बात है, कंफ्यूजन हैं तो वो जहन में रह जाएंगे, आप लोगों के नहीं मुझ तक पहुंच पाएंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए एक पोस्ट कर दूंगा, उस पोस्ट के अगेंस्ट यानी उसकी कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको तमाम क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो मैं अब जाते ही यानी यहाँ से फ्री होके एक पोस्ट करूंगा, उस पोस्ट के ऊपर आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी देते जाऊंगा। ठीक है जनाब। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे और फिफ्थ पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे। फिफ्थ पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे।
सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है ग्रुप पीरियड प्रेडिक्टेबल के हवाले से, ठीक है, कि हम क्या चीज़ नहीं देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट है, बल्कि फिफ्थ पॉइंट अभी हमने कर भी लिया है। सिक्स पॉइंट हमारे पास है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, इसको ज़रा हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, एग्जाम्पल भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यहाँ मेंशन जो किया हुआ है वही कर लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड, हम कर लेते हैं, द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स the elements are classified into 4 different blocks, ठीक है, depending upon the subshell in which the last element, the last electron, subshell in which the last electron filled, ठीक है जनाब। यानी इस पे डिपेंड करता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो कि हमने फिल करना था वो किस सबशेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो सबशेल जो है, जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वो मैटर करता है, उसकी बेस पर हम जो है एलिमेंट्स को, यानी जो हमारे प्रेडिक्टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं, इनको हम डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यह एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूँ। हम बात करते हैं, लेट सपोज सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम बेसिक तौर पे हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो एस ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आप क्लियरली तौर पे देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो था वो s में गया है। इट मीन्स कि ये एक s जो है ब्लॉक का हिस्सा है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखते हो, लेट सपोज हम कैल्शियम की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, ये भी s जो है ब्लॉक का हिस्सा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि आखिरी इलेक्ट्रॉन था, वो s में गया है। सो इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम है या इवन पोटाशियम है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे एस ब्लॉक का हिस्सा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक पी की एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर हम पी सब जो है पी ब्लॉक की बात करते हैं तो लेट सपोज हमारे पास है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है। सो 1s2 2s2 2p5 बनेगा यहाँ पर, यानी कितना बनेगा भाई, ये 4 हो गए, 3 बनेगा, ठीक है जी। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हम देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो S के बजाय P सबशेल के अंदर गया, और इसलिए हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये P जो है ब्लॉक का हिस्सा है, P ब्लॉक के अंदर ये शुमार होती है, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि जब भी एलिमेंट की हम बात करेंगे, सो एलिमेंट जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि वो जो उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल के अंदर फॉल करता है, किस सबशेल का हिस्सा रहेगा और किस सबशेल में जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन तो नहीं आ सकते आप लोगों के, और अभी देखें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। अभी टाइम भी जो है वो जस्ट थोड़ा सा ही जो है वो गुजरा है, ठीक है। हालांकि हमने बहुत कुछ डिस्कस भी कर लिया है, लेकिन यही एक ख़ास बात होती है आप लोगों को ये चैट जो है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो की भी इसलिए की गई है कि आप लोग जो है करेंगे कि आप लोग क्या कहते हैं, जब क्वेश्चन हो तो जब आपसे कहा जाए कि जी क्वेश्चन दे से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस वक्त आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें, और उस वक्त जो है आप मुझसे जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का रिस्पांस भी दे पाऊंगा, आपकी क्वेश्चन भी कर भी पाऊंगा, ठीक है, जो है आंसर दे भी पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग जो है बिला वजह आपस में डिस्कशन करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो जो इसका एक हमारा एक मेजर हम कहने के जो रीज़न थी इसको क्रिएट करने की, ठीक है, वो स्पॉइल हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। सो आपने आज के दिन से इस बात को सबक सीखना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये फैसिलिटी मिले, सो उसमें आप क्या करेंगे कि आप इसको बेटर वे में जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव वे में इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेसिव वे के अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे,
और मैंने अब आपको जो है जो चीज़ें समझा दी उसमें मैंने आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ जितने भी हमारे पास जो है क्या कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिकेबल थे, ठीक है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलेंगे टूवर्ड्स द ब्लॉक और उसमें मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा, फर्दर जो है एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको एस की जो है एग्जांपल दी है, मैंने आपको पी की एग्जांपल दी है, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स, ठीक है, कि जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, डी सबशेल के अंदर फॉल करेगा, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और वो एलिमेंट्स के जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल के अंदर फॉल करेगा, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। सो डिपेंड करता है कि हमारे पास आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है किसी के एलिमेंट का वो किस सबशेल के अंदर जाता है, ठीक है, किस सबशेल में हमारे पास जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं ना कि हमारे पास जो सबशेल्स हैं वो एस होता है, पी होता है और डी है, ठीक है। सो देखो हमने एग्जांपल जो फर्स्ट ली थी ये दो सोडियम की और कैल्शियम की ली थी, इसमें हमने देखा कि एस में इलेक्ट्रॉन जा रहा था आखिरी, और इवन के जो हमने नाइट्रोजन की एग्जांपल ली इसमें पी में जा रहा है, और डी हमारे पास अभी मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा आप लोगों से, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डी कहते हैं, और एफ हमारे पास क्या होता है, ये बेसिक तौर पे एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे होता है, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देख लेना इसको, इस वक्त आपकी पेज नंबर 48 पर ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें आप देखें। सो ये दो पहली जो हमारे पास कॉलम जिनको वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं ग्रुप हैं, ठीक है, ये 1 और 2 ये एस ब्लॉक हैं, 13 to 18 ये पी ब्लॉक हैं, दरमियान में ये जो 3 to 12 हैं, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास होते हैं डी, और जो नीचे दो हमारे पास लेंथेनाइट एक्टिनाइट की सीरीज मौजूद है इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या, दे आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट की एक डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि ईच पीरियड, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रुप 3 to 12, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। इसको भी आप जरूर मार्क करेंगे और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आपने ज़रूर जो है अपने जहन में रखना है, इस सवाल से ज़रूर अपने पास जो है अपनी इन्फॉर्मेशन रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अगर हम यूट्यूब के स्टूडेंट से ही ले लें, ठीक है, इसको मैग्नीफाई कर दें। सो अगर आपके क्वेश्चन है, इनकी ये भी बैटरी भी लो हो गई है, जी। सो क्वेश्चन अगर आपका है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये यूट्यूब के स्टूडेंट्स को मैं इस पर देख रहा हूँ, अगर वो कुछ चाहते हैं क्वेश्चन करना तो वो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के स्टूडेंट्स से इस वक्त मैं मुखातिब हूँ, अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी से क्वेश्चन पूछ लें सर। पॉइंट 6 कौन सा पॉइंट 6? अच्छा जी, मैंने अभी डिस्क्राइब किया आप लोगों को। देखो पॉइंट 6 में मैंने आप लोगों से कहा कि ये बेसिक तौर पे जो है हम कहते हैं कि रिलेट करता है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ब्लॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं? एस पी डी एफ, क्योंकि देखो 4 तरह के हमारे पास डिफरेंट है ना, क्या कहते हैं, सबशेल्स हैं। तो हम कहते हैं कि डिपेंड करता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल का हिस्सा बनेगा। सर आपने कहा 6th और 7th में 32 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन बुक में सिर्फ 18 गिवन है, प्लीज़ रिप्लाई मी। अब्दुल, मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक अपडेटेड नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 118 एलिमेंट इस वक्त तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, 118 एलिमेंट्स इस वक्त तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो 7th इवन के जो हमारे पास पीरियड है, ठीक है, उसमें भी 32 एलिमेंट्स ही होते हैं, लेकिन बुक में मेंशन की में कम है। सर जवेरिया सलाम जी, जवेरिया सलाम, क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं। प्लीज़ रिपीट द पॉइंट 6, मैंने अभी रिपीट किया है। अब आप बताएं कि इसमें कोई क्वेश्चन रहता है आपका। मैंने बता दिया अब्दुल, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। सेकेंड डे की क्लासेस हम 15 जून जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं, 15 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। शेल्स में भी शेल्स होते हैं, देखो मेन ऑर्बिटल्स हमारे जो शेल्स होते हैं यानी कि 11, उसके अंदर फर्दर हम कहते हैं कि डिवीजन होती है SPDF की फॉर्म के अंदर। सो उनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस की एग्जांपल दें। सो एग्जांपल देने मैं आपको जो है कल मेरे ख्याल से मैंने एक आप लोगों को जो है डायग्राम बनाई थी, ठीक है, उसके थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, कि वर्टिकल कॉलम्स या हॉरिजॉन्टल रोज होती क्या है, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक जो है डायग्राम के थ्रू समझाया था, थोड़ा सा उसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जी ज़रूर 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपने क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हैं, लेकिन देखें वही सूरत हाल कि अगर आप लोग यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि चैट जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल सिर्फ आपस में बात न करें, इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
जी सेकेंड ईयर की क्लासेस मैंने आपसे कहा कि जून की 15 से स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रोज की एग्जांपल प्रोवाइड कर दें तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ठीक है, और ये है हमारे पास वर्टिकल कॉलम जिसको हम ग्रुप कहते हैं। ये हमारे पास क्या ग्रुप है, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये कहलाता है ग्रुप, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, लेट्स सपोज हम इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं कि पोटाशियम से स्टार्ट कर लेते हैं। सो पोटाशियम के बाद हमारे पास आता है कैल्शियम है, उसके बाद फिर हमारे पास कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइटेनियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है, यानी हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए ये हमारे पास पीरियड है, टॉप टू बॉटम आते हुए हम कहते हैं ये हमारे पास ग्रुप है। साइलेंट फीचर्स का पॉइंट 6 समझ नहीं आया। मैंने भी बताया आपको मानूर काजमी के हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास 6 पॉइंट हमने भी डिस्क्राइब भी किया था कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इनटू सब शेल्स। हमने सीखा भी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने की हुई है, ठीक है। सो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं तो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जिस सब शेल में जाएगा उसको हम कहते हैं कि उसकी बेस पर हम एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो प्लीज़ अरेंज और टेस्ट ऑन यूट्यूब। भाई यूट्यूब पे टेस्ट नहीं होता, कैंपस पे टेस्ट होता है सर। एग्जाम्स में ये सिर्फ लाइव लॉन्ग में आएगा। एग्जैक्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है सर। पीरियोडिक टेबल मेट का क्या समझ नहीं आई भी, कौन सा आप क्या पूछ रहे हैं जी? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सिंध बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो सिलेबस है ख़ास तौर पे साइंस सब्जेक्ट्स का वो ऑलमोस्ट वही है जो हम पंजाब बोर्ड में लेके चल रहे होते हैं। टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन वही होता है, सो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई ट्रिक्स शेयर करें जिससे हम पीरियोडिक टेबल जो है वो याद कर सकें। सो पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए बहुत से ट्रिक्स हैं, इवन के वो जो कुछ लोगों ने थीम बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो मेरे ख्याल से हम जो है थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, नेक्स्ट हम कुछ बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। तो साइलेंट फीचर्स के हवाले से मैंने डिस्क्राइब किया, मैंने आपको बताया कि जो ग्रुप हैं, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वेरी करती हैं। अब हम इसको मतलब पहले हमने जस्ट पॉइंट्स की शक्ल में इसको डिस्क्राइब किया था, अब मैं आप लोगों को प्रॉपर वे में पीरियड के हवाले से डिस्क्राइब करूंगा कि पीरियड है क्या, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि जो है इसमें एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से वेरी करती हैं और हर एक पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ये मैं आप लोगों को इस वक्त डिटेल में जो है एक्सप्लेन करूंगा। पहले हमने जस्ट पॉइंट में जो है इसको समराइज़ किया था, अब हम डिटेल में इसको जो है समझेंगे, इसको हम पढ़ेंगे। सो पीरियड हम जो है इस वक्त एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, अगर हम पीरियड की बात करते हैं सो हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स जो कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो 7 है, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड देयर आर 7 नंबर्स ऑफ पीरियड, ठीक है, पीरियड्स, ठीक है, 7 नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। अब इसमें हम क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। इस सवाल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। सो चूंकि ये सिर्फ 2 एलिमेंट कैरी कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये शॉर्ट पीरियड होगा, ठीक है। हम कहते हैं फर्स्ट पीरियड जो हमारे पास है इज कॉल्ड short period because it contain only 2 elements. It contain only 2 elements.
यानी ये सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट्स कैरी करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड कहलाएगा, दो एलिमेंट में मुश्तमिल है। ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास है भाई शॉर्ट पीरियड। ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, क्योंकि हमने कहा था ना कि पहले में से दो होंगे तो दूसरे और तीसरे में कितने होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल पीरियड कहलाता है। ठीक है जी। सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड एज एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड एज नॉर्मल पीरियड्स। इनको हम नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। भी रीज़न क्या है कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 मौजूद हैं। शॉर्ट में हमारे पास सिर्फ 2 थे, नॉर्मल में हमारे पास जो है कितने आगे, 8 आगे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, सो जाहिर सी बात है जब जैसे जैसे आगे मूव करेंगे पीरियड टेबल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे ही जो है कंसेक्टिवली तौर पे क्या करेंगे, इंक्रीज होते जाएंगे और वैसे वैसे हम जो है इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो इस वक्त तक देख लें आप लोग, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। मैं आपसे कहा कि मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, उस पर आपके जो है क्वेश्चंस में ले पाऊंगा, आपके क्वेश्चंस जो है वहां पर ले लूंगा और वहीं पर जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर भी कर दूंगा। जी। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू पीरियड। अभी हमने जस्ट 2 की मतलब 3 जो है पीरियड को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो मैं इसको रेज करता हूँ और नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जी। सो हमारे पास इस वक्त अब 4th and 5th है। उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। 4th and 5th जो है उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है कि इसको हम लॉन्ग पीरियड क्यों कहते हैं। फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड्स। रीज़न क्या है भी, इसको हम लॉन्ग पीरियड्स क्यों कहते हैं। रीज़न यही है कि इनके अंदर यानी 5th की बात करते हैं या 4th की बात करते हैं, सो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी हम कहते हैं 18 एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं मौजूद हैं इनके अंदर। पहले भी हमने कहा 2 थे, दूसरे में हमारे पास 8 थे। ठीक है। दूसरे और तीसरे के अंदर 8 थे इवन के। चौथा और जो 5वां हमारे पास था इसमें 18 थे, इसलिए हम इसको लॉन्ग कहते हैं। सर पॉइंट 4 में वर्टिकल कॉलम है तो वो 1 to 18 क्यों लिखे जाते हैं, 1 to 7 क्यों नहीं। देखो मैं आपको बताऊं कि नंबर ऑफ जो वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप का नाम देते हैं ये है भी तो टोटल 18 ना। हम कैसे उसको जो है 7 मेंशन कर सकते हैं, 1 to 7 मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हैं ही वो 18 तो उनको 1 to 18 ही मेंशन करेंगे। हाँ ये ज़रूर है, आपकी जो बुक में जो है पीरियड टेबल मेंशन किया हुआ है उसमें ए और बी सब ग्रुप के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है। ए और बी सब ग्रुप के हवाले से कोई खास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम एलिमेंट्स को इवन के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं इनटू सब ग्रुप्स। ए और बी सब ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, ए सब ग्रुप के अंदर और बी सब ग्रुप के अंदर। यानी जो आप देख रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, ये हमारा एस जो है हमारे हम कहते हैं कि ये ए हमारे पास सब ग्रुप है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, ये बेसिक तौर पे हमारे पास है बी सब ग्रुप से बिलोंग करने वाला यानी ग्रुप जो है हम कहते हैं ग्रुप्स हैं ये। ठीक हो गया। सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि 4th and 5th को हम कहते हैं कि हमारे पास है लॉन्ग पीरियड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 18 हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 4th and 5th कर लिया, 6th and 7th की बात करेंगे। सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड are called as very long periods। ठीक है। क्यों कहते हैं इसको वेरी लॉन्ग? रीजन सिर्फ ये है कि इनके अंदर
सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम 6 की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 32 होंगे, और इवन के जो 7th है इस पर भी हम कहते हैं 32 ही होते हैं, लेकिन चूंकि आपकी जो है बुक अपडेटेड नहीं है सो उस पर हमने देखा कि 23 नंबर ऑफ एलिमेंट्स के मुतालिक ही लिखा हुआ है। इस हवाले से जो है ब्रीफ किया गया है, इस हवाले से बताया गया है, ठीक है। अभी 6 और 7 के अंदर कुछ और मजीद जो है बातें हैं, कुछ और मजीद जो है पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्क्राइब करना है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपके क्वेश्चंस नहीं ले सका, मैंने आपको बताया रीज़न के आज जो है हम आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स आपके विजिबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, उस पोस्ट के ऊपर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं वहीं पर ही उसी के कमेंट के आंसर के अंदर, रिप्लाई के अंदर ही आपको जो है मैं क्वेश्चन का आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को आप रेट भी करेंगे, उस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि मंडे वाले दिन आपसे जो है मुलाकात होगी। इवन के आज के टॉपिक के हवाले से कोई कंफ्यूजन रह भी जाती है तो आप अपने पास नोट डाउन रखें, और इवन मंडे के जो लेक्चर हैं, ठीक है, उसमें मुझसे आप डिस्कस कर लें, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी तमाम क्यूरीज का आपको आंसर दूंगा।